जय हिंद साथियों। आज मैं पढ़ाऊंगा मैथ में आपको टेबुलेशंस शार्डियन। ठीक है, आपको एक तालिका दी जाएगी, उस तालिका के माध्यम से आपको 5 क्वेश्चन का समाधान करना है। ठीक है, जैसे कि तालिका बोर्ड के ऊपर लिखी हुई है, क्या है, निर्देश देख लीजिए। निम्नांकित तालिका में किसी देश के 4 राज्यों की विभिन्न वर्षों में जनसंख्या प्रदर्शित की गई है। तालिका का अध्ययन करके निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब जो आपको तालिका दे रखी है उसमें आपको 4 राज्य दे रखे हैं और हर राज्य को ABCD से डिनोट किया गया है। ठीक है, और वर्षों की संख्या दे रखी है। 1950 में ग्रामीण जनसंख्या इतनी थी, शहरी जनसंख्या इतनी थी। 1960 में ग्रामीण जनसंख्या इतनी थी, शहरी जनसंख्या इतनी थी। और तालिका में पहले आपको ग्रामीण जनसंख्या दी गई है, उसके बाद शहरी जनसंख्या दी गई है। पहला क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, बी राज्य में किस दशक में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक हुई। बी राज्य में किस दशक में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक हुई। तो हम तालिका में बी राज्य की तरफ चलते हैं। इसमें ग्रामीण और शहरी जनसंख्या देख लेते हैं। ठीक है, अब आपको इसमें वृद्धि दर निकालने के लिए वैसे तो आप अगर जोड़ोगे तो आपको काफी समय लग जाएगा। ठीक है, आप देखिए 1950 में ग्रामीण जनसंख्या 50 करोड़ थी। अब वही जनसंख्या अब 1960 में देख लेते हैं। 1960 में वही ग्रामीण जनसंख्या 48 हो गई। तो आप समझ गए होंगे यहां पे 2 की कमी आ गई। कितनी कमी आ गई? 2 की कमी आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद ग्रामीण के बाद हम शहरी जनसंख्या की तरफ चलते हैं। 1950 में शहरी जनसंख्या 48 करोड़ थी और 1960 में आपकी कितनी हो गई? 58 करोड़ हो गई। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे इसमें 10 की वृद्धि हो गई, तो प्लस 10 कर दिया। तो आप समझ गए होंगे 1950 से 1960 के बीच 8 करोड़ की वृद्धि होगी। कितने करोड़ की? 8 करोड़ की वृद्धि हो गई। ठीक है, अब दूसरे देखते हैं 1960 से 1970 में देखते हैं। देखिए 1960 में ग्रामीण जनसंख्या जो थी वो 48 करोड़ थी। 1970 में यही ग्रामीण जनसंख्या 54 करोड़ हो गई। तो आप डिफरेंट देख रहे होंगे इसमें कितने की वृद्धि हो गई? 6 की वृद्धि हो गई। तो 6 लिख लिया आपने। ठीक है, उसके बाद शहरी जनसंख्या की तरफ चलते हैं। शहरी जनसंख्या 1960 में 58 करोड़ थी और 1970 में 62 करोड़ हो गई। तो आप देख रहे होंगे 4 करोड़ का इंप्रूवमेंट हो गया। 4 करोड़ मतलब 10 करोड़ हो गई। तो आप जो समझ गए होंगे 1960 और से 1970 के बीच में 10 करोड़ का इंप्रूवमेंट हुआ। ठीक है, 10 करोड़ बढ़ गई जनसंख्या आपकी। फिर उसके बाद हम 1970 की तरफ चलते हैं। 1970 में देखिए 1970 से अब हम 1980 में जाएंगे। 1970 में ग्रामीण जनसंख्या 54 करोड़ थी जो कि 1980 में 52 करोड़ हो गई। मतलब 2 की कमी हो गई। कितनी कमी हो गई? 2 की कमी हो गई। कितनी कमी हो गई? 2 की कमी हो गई। तो माइनस का 2 कर दिया मैंने। अब शहरी जनसंख्या की तरफ चलते हैं। 62 से 64 करोड़ हो गई। 62 से 64 करोड़ हो गई। 2 की वृद्धि हो गई। तो आप देखने पता चल रहे होंगे इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। किसमें? 1970 से 1980 के बीच में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। 1980 तक के बीच में 0 है। ठीक है, अब हम निकालेंगे 1980 से 1990 के बीच में। बी तालिका हमें टारगेट करनी है। बी के अंदर हम ग्रामीण और शहरी जनसंख्या को लेकर चल रहे हैं। बी में ग्रामीण जनसंख्या आपकी 1980 में 52 थी और 1990 में भी 52 रही। कोई कमी या कोई वृद्धि नहीं हुई। तो इसका तो हो गया 0 ग्रामीण जनसंख्या में। ठीक है, उसके बाद शहरी जनसंख्या में 1980 में 64 थी और 1990 में 66 हो गई। मतलब 2 करोड़ की वृद्धि हो गई। तो कितने बढ़ गई? 2 करोड़ बढ़ गई आपकी। कब से कब तक बढ़ गई है आपकी? 1980 से 1990 के बीच। 1980 से 1990 के बीच।
देखने से आपको पता चल गया होगा बी ऑप्शन, देखिए जो हमारा जो बी ऑप्शन जा रहा है पहले में 1960 से 1970 के बीच में जो कि जनसंख्या की सर्वाधिक वृद्धि दर है वो 10 करोड़ है। कितनी है? 10 करोड़ है। देखिए पहले क्वेश्चंस को स्टेप से भी कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी करना हो, देखिए आपके पास पेपर तो हो गई, पेपर में आप देखते हैं ना, आपको जोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तुरंत कर सकते हैं। देखिए 1960 से 1950 से 1960 में -2 की कमी हुई और यहाँ कितनी वृद्धि हो गई? यहाँ आपको दिख रहा होगा 48 से 58 हो गई, 10 की वृद्धि हो गई, तो मतलब 8 करोड़ जनसंख्या बढ़ गई 1950 से 1960 में। फिर उसके बाद हम दूसरे को टारगेट करते हैं 48 से 54 के बीच में, आप देख रहे होगे 6 की वृद्धि हो गई। 48 से 54 के बीच में 6 की वृद्धि हो गई। 58 से 62 के बीच में आपको दिख रहा होगा 4 की वृद्धि हो गई। टोटल 10 करोड़ की वृद्धि हो गई 1960 और 70 के बीच में। उसके बाद अगला हम देखेंगे, इसमें क्या हो गया? 2 की कमी हो गई तो -2 कर दिया, इससे 2 की वृद्धि हो गई तो +2 कर दिया। अब का मतलब वृद्धि कितनी हुई? 0 वृद्धि हो गई तो पीछे 0 लिख दिया। अब फिर हमने देखा, फिर इसमें 0 वृद्धि हुई 1980 से 90 के बीच में। 1964 देखिए मतलब आपकी 1980 से 90 के बीच में 64 करोड़ से 66 करोड़ हो गई, +2 की वृद्धि हो गई, तो आप देख रहे हो 2 करोड़ बढ़ गई। आपको देखने से पता चल रहा होगा यहाँ पे 1960 और 1970 के बीच में आपकी 1960-1970 के बीच में 10 करोड़ का इंप्रूवमेंट हुआ है, तो आपका बी ऑप्शन सही है। इस टाइप से भी क्वेश्चन बड़ी जल्दी से आप कर सकते हैं। देखिए देख लीजिए, ए राज्य के शहरी क्षेत्र में किस दशक में जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक रही? ठीक है, ए राज्य को टारगेट करना है और केवल शहरी जनसंख्या को टारगेट करना है, ग्रामीण जनसंख्या से कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने ग्रामीण जनसंख्या को नहीं लिखा है इसमें। ठीक है, शहरी जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि पूछी गई है। देखिए 1950 से 1960 के दशक में कोई वृद्धि नहीं हुई है, कोई मतलब ही नहीं है। 1960 से 70 के बीच में आपको दिख रहा है 4 की वृद्धि हो गई, 4/44 हो गया। 1948 से देखिए 1970 से 80 के बीच में 48 से 55 हो गया, 7 की वृद्धि हो गई। और फिर 1980 से 1990 में जो वृद्धि हुई है वो कितने की वृद्धि हुई है? वो आपकी लगभग मेरे ख्याल से 3 की वृद्धि हुई है। तो आपको देखने पता चल रहा होगा जो हमारी 7 की वृद्धि जो हुई है वो 1970 से 80 के दशक में हुई है। तो किस में, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 1970 से 80 के बीच में, तो आपका दूसरे का सी इज राइट आंसर। ठीक है, इसी टाइप से तीसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। बस 1990 में राज्य सी की शहरी जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? मतलब सी की शहरी जनसंख्या, मतलब सी की शहरी जनसंख्या, मतलब ये आपका जो है वो सी वाला है, सी की शहरी जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो देखने से आपको ये पता चल रहा होगा शहरी जनसंख्या 57 है, ये 70 है। ये आपसे प्रतिशत वृद्धि नहीं पूछ रहा है तो आप डिफरेंट कर दो उसका। शहरी जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है ये पूछा गया है, तो 57/70 इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, तो आपका 570/7 हो गया। ठीक है, तो देखने से आपको पता चल रहा होगा 7 8 56 हो गया, 7 8 56 हो गया, 7 एकम 7 हो गया। ठीक है, तो लगभग 81% जो कि आपका ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, देखिए इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 1970 में राज्य डी की शहरी जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? 1970 में डी की शहरी जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है शहरी जनसंख्या ग्रामीण संख्या से? मतलब जे वाली संख्या शहरी जनसंख्या ग्रामीण संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम है? तो इन दोनों का डिफरेंट जो कि कितना आ गया आपका 13 में 7 गए तो 6 बचा, बेकार 26 आ गया। लेकिन तुलना किससे की जा रही है? ग्रामीण से की जा रही है, तो ग्रामीण ही नीचे आएंगे, 63 इंटू 100 आ गया। ठीक है, काटना चाहो तो कट नहीं रहे हैं, आपको देखने से पता चल रहा होगा नहीं कट रहे हैं, तो एक मोटा सा आइडिया लगा के काट देते हैं। ठीक है, हमने क्या करते हैं, जैसे कि 2600 में 63 का भाग देंगे थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया 27/63 इंटू 100 कर लिया। ठीक है, अब हमारा 9 से कट रहा है, 9 3 27 होते हैं, 9 7 63 होते हैं, 300/7 हो गया, तो 7 चौक 28 आ गया, 7 चौक 28 आ गया। और फिर हमारा 2 बच गया, 2 बच गया, 7 चौक 28 आ गया, 2 बच गया, 7 दूनी 14 हो गया।
लगभग 42%। देखिए उसमें ऑप्शन में क्या आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 1 की वृद्धि की है तो हो सकता है 41% और 42% दोनों नजदीक आ रहे हैं, तो 42% तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 की वृद्धि की है तब मेरा 42% आ रहा है, तो इससे कम वाला ऑप्शन मेरा राइट है। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 41% हो जाएगा। 41% इज राइट आंसर। इसी टाइप से पांचों क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचों क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 1960 में राज्य ए की शहरी जनसंख्या, राज्य ए की शहरी जनसंख्या जो कि 44 है 1960 में, ठीक है, राज्य ए की शहरी जनसंख्या उसकी कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, उसकी कुल जनसंख्या इन दोनों को जोड़ के ग्रामीण और शहरी को मिला के उसका कितना परसेंट है। शहरी जनसंख्या कितनी है, 44 है, ठीक है, उसके बाद इन दोनों का योग किया तो 94 हो गया, इंटू 100 करके परसेंटेज निकालेंगे। लेकिन जब हमें ऑप्शन के ऊपर भी चलते हैं तो हमारे ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, एक ऑप्शन दे रखा है 47, दूसरा देख रखा है 21.3, फिर दे रखा है 74, फिर 57। अगर वैसे कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम लगेगा, तो कैलकुलेशन से बचने के लिए हम थोड़ा क्या करते हैं, 44 को हम 45 मान लेते हैं और 94 को हम 90 मान लेते हैं, इंटू 100 कर देते हैं, 45 दूनी 90 हो गया, लगभग 50% से कम ही आएगा, 50% के समथिंग, मतलब 50% के आसपास ही आएगा। तो जो कि मेरा ऑप्शन आपको ए नजर आ रहा है, जो कि आपको कितना परसेंट दे रखा है, 47% दे रखा है। नहीं तो आप इस टाइप से कैलकुलेशन करेंगे तो समय भी काफी बर्बाद होगा, जो कि पेपर के लिए आपके लिए हितकर नहीं होगा।